रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट जो कि एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसे हम अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपका टेरेस गार्डन है तो आप इसे ग्रीन नेट वाले एरिया में भी रख सकते हो। इस पौधे को ब्राइट लाइट बहुत ही पसंद है, लेकिन अगर आप इसे धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां जल जाएगी। इस प्लांट को बहुत सारे तरीकों से ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि पहला तरीका है कटिंग, और दूसरा पत्तियों से, और तीसरा एयर लेयरिंग से। और आज हम इसे एयर लेयरिंग से ग्रो करने वाले हैं। देखो, मैंने इसे कटिंग से भी ग्रो किया है और इसे पत्तियों से भी ग्रो किया है। ये हो जाता है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आ जाता है अपना रबर प्लांट, और ये लग रहा है हमारे 12 इंची के सीमेंट के गमले में। गमले का कलर रेड है और साइज 12 इंची है। इस गमले में इसे रहते हुए पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या काम किया है, अपने रबर प्लांट को ऊपर से कट कर दिया था, और अब आप देख सकते हो ये नीचे से बहुत सारी ब्रांच फूट के आई है, मल्टीपल ब्रांच फूटी है। और आप एक बार देखिए, जो इसकी फुटेर होती है वो रेड कलर की होती है, बहुत सुंदर होता है। पहले रेड कलर की फुटेर आती है, फिर वो पत्ता थोड़ा थोड़ा ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन होता है, और फिर लास्ट में ब्लैक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से भी बहुत सारी ब्रांचेस की फूट कर आई है। आज मैं अपने इस प्लांट की मल्टीपल एयर लेयरिंग करने वाला हूँ। एक प्लांट से मैं 3 प्लांट बनाने वाला हूँ, और चौथा प्लांट तो ये खुद ही है, यानी कि आज एक प्लांट से 4 प्लांट होने वाले हैं। तो मैंने ले लिया है ये ब्लेड। दोस्तों, जो ब्लेड होता है ये बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। अगर आपकी उम्र छोटी है तो प्लीज इसे यूज मत करना। अगर आप बड़े भी हैं तो इसे संभाल कर यूज करना। मैं क्या काम करूंगा, जो ये ब्लेड है, इस ब्लेड की सहायता से मैं जो तना है उसके ऊपर एक गोल कट मारूंगा, और फिर थोड़ी सी दूरी पे फिर एक गोल कट मारूंगा, और दोनों गोल कट के बीच में एक सीधा कट मारूंगा, और फिर जो हमारे तने की छाल होती है उसे उतार लूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने पहले ऊपर गोल कट मारा, फिर नीचे गोल कट मारा, दोनों गोल कट के बीच में एक सीधा कट मारा, और फिर तने के ऊपर की छाल हटा दी है। बस यही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं छाल किस तरीके से उतर के आ गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो हमारे पौधे का तना है उसके अंदर एक भी कट नहीं लगा है, और छाल भी उतर गई है। आपको भी ऐसे ही काम करना है। अगर आप ज्यादा कट मार दोगे तो पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, सेम यही प्रोसेस आपको करना है। अब मैंने ले लिया है ये एलोवेरा की पत्ती। ये एलोवेरा की पत्ती नहीं, बहुत ही खास चीज है, यानी कि ये हमारा नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। यह हमारे पौधे की कलम में या एयर लेयरिंग में फंगस लगने नहीं देता है, बल्कि उसे फोर्स करता है नई नई जड़ डेवलप करने के लिए। तो हम क्या काम करेंगे, इस एलोवेरा जेल को अपने पौधे के तने के ऊपर चारों ओर बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। फिर मैंने लिया है ये प्लास्टिक का ग्लास। आप देख सकते हैं जो एक ग्लास है, मैंने इसके नीचे छेद कर रखा है और साइड से काट भी रखा है। हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पौधे का तना है इसके ऊपर इसे कवर कर देंगे, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर सोइल मिक्स भरना शुरू करूंगा। लेकिन आप देखो, जो हमारा सोइल मिक्स है ये साइड से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ग्लास साइड से कटा हुआ है। तो मैंने ले लिया ये टाई बेल्ट। टाई बेल्ट की मदद से ग्लास को बिल्कुल टाइट कर लेंगे, जिससे कि मिट्टी नहीं निकलेगी। हम टाई बेल्ट को एक नीचे और एक ऊपर दोनों साइड लगाने वाले हैं। अब इसके अंदर पूरा सोइल मिक्स भर देते हैं। तो बस हो गई हमारी एयर लेयरिंग का काम कंप्लीट। बस इतना सही तो काम था, और हमारी एयर लेयरिंग हो गई कंप्लीट। अगर जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो यही प्रोसेस करते हो, तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी एयर लेयरिंग कभी फेल नहीं होगी। और ये काम मैं बरसात के मौसम में कर रहा हूँ, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं आपके सामने आ जाती है 2 स्टेम। इन 2 स्टेम के ऊपर अब हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। जो हमारी पहली स्टेम है इसके ऊपर भी हम सेम वही काम करेंगे। पहले गोल कट मारेंगे, फिर उसके नीचे गोल कट मारेंगे, दोनों गोल कट के बीच में सीधा कट मारेंगे, और फिर तने की छाल को हटा लेंगे। देखो मैं कितने प्यार से छाल को हटा रहा हूँ। जो ये काम है ये धैर्य का काम है, इसके अंदर जल्दी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप जल्दी करोगे तो जो ब्लेड है वो तने के अंदर ज्यादा जा सकता है, जिस वजह से आपका पूरा तना ही कट हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से काम करना, किसी भी चीज की जल्दी मत करना। तो मैंने अपनी दूसरी स्टेम में गोल कट मार के छाल को छील लिया है। अब मैं अपनी तीसरी स्टेम पे जाता हूँ, और इसके अंदर भी गोल कट मार के, फिर गोल कट मार के और सीधा कट मार के छाल को छील लेता हूँ। तो बस दोनों का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने ले लिया है ये एलोवेरा जेल, और दोनों स्टेम के ऊपर एलोवेरा जेल लगा दिया है। फिर ले लिया मैंने सेम प्लास्टिक का ग्लास, और अब मैं स्टेम को कवर कर लूंगा प्लास्टिक ग्लास से, और फिर इसके अंदर सोइल मिक्स भरना शुरू करूंगा। आपको पता ही है सोइल मिक्स फिर साइड से निकलेगी, क्योंकि ग्लास कटा हुआ है। तो हमने लिए ये टाई बेल्ट, और टाई बेल्ट से ग्लास को अच्छे से बांध लेंगे, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अब मैंने दूसरी स्टेम ले लिया है, और इसके ऊपर भी प्लास्टिक के ग्लास को कवर कर देता हूँ। फिर सोइल मिक्स भरता हूँ, और फिर टाई बेल्ट को एक नीचे और एक ऊपर लगा के, और दोबारा से सोइल मिक्स को अच्छे से फिल करके उंगलियों की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबाकर पूरा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा गिलास है उसके अंदर मिट्टी भरने के बाद क्या हो रहा है कि ग्लास नीचे की साइड लटक रहा है।
यानी कि जो हमारा स्टेम है वो ग्लास के बीच में नहीं आ पा रहा है, ग्लास नीचे लटक रहा है। तो इसलिए मैंने ग्लास को सपोर्ट देने के लिए टाई बेल्ट कुछ इस तरीके से भी लगा लिया, वो भी दोनों स्टेम के ऊपर। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। वाटरिंग हम इसके गमले में भी डालेंगे और जहाँ एयर लेयरिंग करिए वहां पर भी पानी डालने वाले हैं, और साथ ही में पूरे पौधे के ऊपर भी शावर करेंगे। तो बस हमारा वाटरिंग का काम भी हो गया कंप्लीट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू। देखो जो हमारा ग्लास है, मैंने इसके अंदर टाई बेल्ट क्यों लगाई थी। अब इसके अंदर वाटरिंग करिए और क्या होता है, ग्लास नीचे लटक जाता और सारी मिट्टी नीचे निकल जाती, इसलिए मैंने टाई बेल्ट ग्लास को सपोर्ट देने के लिए लगाई है। और साथ ही में ऊपर हमारे जो स्टेम है उसे भी बांधा है इस टाई बेल्ट की मदद से। सेम काम इसके अंदर क्या है, पहले ग्लास को सपोर्ट दिया और फिर स्टेम को भी सपोर्ट दिया। अगर मैं आपको टॉप पर ये लेयरिंग दिखाऊं तो इसके अंदर सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ग्लास है ये मिड में है, यानी कि सीधा खड़ा है, लेकिन जो नीचे वाला था वो लेटा हुआ था, इसलिए वो नीचे लटक जाते। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 महीने बाद, और आप देखिए ये नजारा। तो हमारी एयर लेयरिंग सक्सेस हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाती है पहली एयर लेयरिंग। आप देख सकते हैं इसके अंदर जड़ कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो गई है, और जो इसके ऊपर फुटेज निकल रही थी वो भी बड़ी होनी स्टार्ट हो गई है, और ऊपर की साइड तो नया पत्ता भी निकल गया है। और दूसरी एयर लेयरिंग दिखाऊं तो इसके अंदर जड़ तो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है कि ग्लास के बाहर निकलनी शुरू हो गई है। अगर अब मैंने इसे इंतजार कराया है ना, जो जड़ इसकी बाहर निकल रही है वो सूख जाएगी, तो इसलिए अब इसे कट करके हम नए पोर्ट में लगाएंगे। देखो तीसरी वाली एयर लेयरिंग का भी सेम यही हाल है, जड़ इतनी बढ़ गई है कि अब गिलास से बाहर निकलने के लिए बेकरार है। तो आज हम क्या काम करेंगे, जो हमने तीनों स्टेम में एयर लेयरिंग करी है उन्हें कट करके अलग करेंगे और उन्हें नए गमले में लगाएंगे। तो मैंने ले लिया है ये प्रूनर, और प्रूनर की मदद से हम इन्हें अलग कर लेते हैं। जिस भी चीज से इन्हें कट करोगे, एक तो उसे पहले सैनिटाइजर से साफ कर लेना, वो जरूरी है, वरना तो आपकी एयर लेयरिंग में फंगस लग सकता है। और दूसरी बात, आप जिससे भी कट करोगे कट बिल्कुल शार्प होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने हाथ से तोड़ने लग जाओ। प्रूनर से तोड़ना और अच्छे से शार्प कट लगाना। तो हमारी पहली एयर लेयरिंग कट हो चुकी है, देखो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। अब दूसरी एयर लेयरिंग दिखाऊं तो देखो ये वाली भी कट कर ली है और बहुत ही ज्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ निकल के आई है। और तीसरी वाली भी हमने कट कर ली है, और तीसरी वाली देखो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब जो हमारे सीमेंट के गमले में ये पौधा बचता है ना, इसका भी थोड़ा सा काम रह गया है। क्या काम रह गया है, हमने इसके अंदर 3 कट लगाए हैं। अगर हम उन कट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बारिश का मौसम है, उसके अंदर फंगस लग सकता है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने लिया ये सॉफ्ट फंगिसाइड, और इसको जहां जहां हमने कट लगाया वहां पर इसे लगा देते हैं। ये लगाना जरूरी है। अगर आपके पास ये सॉफ्ट फंगिसाइड नहीं है ना, तो जो घर में हल्दी होती है जो खाने के लिए यूज में आती है, उस हल्दी को भी आप लगा सकते हो। तो हमने इसके अंदर सॉफ्ट फंगिसाइड लगाकर यहाँ रख दिया है, और तीनों एयर लेयरिंग को यहाँ टेबल पे रख दिया है। अब सेम काम हम इन तीनों एयर लेयरिंग में भी करने वाले हैं। हमने ले लिया है सॉफ्ट फंगिसाइड, इनके नीचे हम लगाने वाले हैं, क्योंकि जो इनका ये वाला पोर्शन है ये मिट्टी के अंदर जाएगा, और जब ये मिट्टी से टच होगा तो शायद इसके अंदर फंगस भी लग सकता है, ज्यादा पानी की वजह से तना गल भी सकता है यहाँ से। तो इसलिए सॉफ्ट फंगिसाइड लगाना जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें डिटेल में दिखा देता हूँ एयर लेयरिंग कैसी है। तो ये आ जाता है हमारा पहला प्लांट। देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से निखर के आया है, ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आपने देखा एक प्लांट से हमने कितने सारे प्लांट बना लिए। ये आ जाता है दूसरा पौधा, इसके अंदर भी देखो जड़ें कितनी अच्छे से डेवलप हुई है, और पौधा कितना ज्यादा हेल्दी है, और कितनी फुटेज इसके अंदर फूट कर आई है। ये आ जाता है हमारा तीसरा पौधा, और ये भी देखो बहुत हेल्दी है। तीनों प्लांट हमारे हेल्दी है, इसलिए मैंने तीनों प्लांट के लिए 3 पोट्स ले लिए। ये हमारे व्हाइट कलर के पोट आ जाते हैं प्लास्टिक के, और इनका ड्रेनेज होल देखो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये तीनों पोट्स 8-8 इंची के हैं। ये 8 इंची का बेस्ट है स्टार्टिंग में लगाने के लिए। अगर प्लांट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं लास्ट इसे 12 इंची के गमले में बाद में लगा दूंगा। तो अब अपने ड्रेनेज होल को कवर करते हैं पुराने गमले के टूटे हुए पिट्टू से, और फिर इसके अंदर सोल मिक्स भरना शुरू करते हैं। सोल मिक्स मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये सोल मिक्स बेस्ट रहेगी हमारे रबर प्लांट के लिए। देखो जो मैं सोल मिक्स बताता हूँ, अगर आप उसे ही यूज करोगे तो वो पौधे के लिए बेस्ट रहती है। रबर प्लांट की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसके अंदर पौधे लगाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया पहला पौधा, और टाई बेल्ट को खोलते हैं। टाई बेल्ट आसानी से खुल जाएगी, इसे नीचे को निकाल दोगे ना आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ग्लास नीचे से पतला है। आप नीचे थोड़ा सा भी खिसकाओगे ना तो हमारी टाई बेल्ट निकल जाएगी। तो हमने टाई बेल्ट निकाल लिया, ग्लास को भी बाहर निकाल लेते हैं। और देखो ये हमारी एयर लेयरिंग है ना, बहुत ही ज्यादा झक्कास, बहुत प्यारी है। तो चलो इसे लगा देते हैं। पोट के बिल्कुल मिड में लगाएंगे, साइडों से सोल मिक्स भर देंगे, और हाथों की सहायता से मिट्टी को नीचे दबा लेंगे। अब मैंने ले लिया अपना दूसरा रबर प्लांट। इसके अंदर भी सेम वही काम करेंगे। पहले अपनी टाई बेल्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ग्लास को हटाते हैं, और आपको जड़ें दिखाते हैं। देखो जड़ें बहुत ही अच्छी डेवलप हुई है, देखने दिखाने लायक है। इतनी जड़ काफी है अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसे भी हम सेम उसी की तरह करेंगे, पोट के बिल्कुल मिड में रखेंगे और साइडों से सोल मिक्स भरेंगे, और ये भी लग के हो गया तैयार। अब ले लिया हमने अपना तीसरा पौधा, और ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पहले टाई बेल्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ग्लास को हटाते हैं, और जड़ दिखाऊं तो जड़ अच्छी डेवलप हुई है। एक बार आप इसकी फुटेर पे ध्यान दें, फुटेर इसके अंदर बहुत सारी निकल रही है। आगे चल के जब ये बड़ा होगा ना
बहुत ही ज्यादा बुशी प्लांट रहेगा। उन दोनों से ज्यादा बुशी प्लांट ये होने वाला है। तो इसे भी मिड में रख देते हैं और साइडों से सोल मिक्स भरते हैं, हाथों से दबा लेते हैं। तो हमारे तीनों प्लांट लग के हो गए तैयार। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। मैं आपको बता दूं, पानी डालने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बारिश पड़ने लग गई। कितनी खुशी की बात है। यानी कि हमने एयर लेयरिंग करी, पौधे को अलग किया और पोट में लगा दिया और फिर बारिश पड़ने लग गई। अब तो जो हमारे पौधे हैं ना, ये डबल स्पीड से चलेंगे, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर पौधों को ज्यादा नाइट्रोजन दिया जाता है तो वो अपनी ग्रोथ डबल स्पीड से करते हैं और जो उनकी पत्तियां रहती है ना, वो लश ग्रीन हो जाती है। कितनी खुशी की बात है। आपने एक चीज पर ध्यान दिया, मैंने एयर लेयरिंग करी, फिर उसके बाद बारिश हुई है। यानी कि जितने भी मैं ये सारे काम करता हूँ ना, चाहे एयर लेयरिंग हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, चाहे कटिंग हो, या पौधे को रिपोर्ट करना हो, ये सारे काम मैं बरसात के मौसम में ही करता हूँ। अगर आप ये सारे काम बरसात के मौसम में करते हो तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ आपके 90% तो सारा काम बिल्कुल सही होगा। 10% क्या पता थोड़ा पानी बारिश का ज्यादा चले जाए, उस चीज से खराब हो जाए, वरना बारिश के मौसम में आप जो भी काम करोगे ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब आप देखिए इसका ओवरव्यू। एक बार आप हमारे पौधों पे भी तो ध्यान दो, कितनी लश ग्रीन की पत्तियां हो रही हैं। एक पौधा था हमारे पास, उस एक पौधे से 3 पौधे बन गए और चौथा तो वो खुद ही है। यानी कि अब हमारे पास रबर प्लांट 4 हो गए हैं। पता है अब मैं क्या काम करूंगा, जितने भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा पौधे हो गए हैं ना, इन्हें मैं अपने पड़ोसियों को दे दूंगा जिन्हें जरूरत होगी। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ये जरूर बताना, क्या आपने कभी किसी पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे कि एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।